जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास होने वाली, जिसमें आपको आईटी सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और इसमें खासियत ये है कि आप यदि गलत आंसर चूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वावेल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को पहले आपको समझा देता हूँ। आप अक्षर पढ़ेंगे, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच पढ़ेंगे, तो उसमें जो आपका होता है, आपका वावेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। तो इसमें आपको जो देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वावेल नहीं है। तो वावेल जो होते हैं कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका वावेल होता है। और इसमें ए दिया गया, ई दिया गया, एफ दिया गया और यहाँ पर दिया गया आई। तो जिसमें वावेल नहीं है वो आपका सी ऑप्शन है। यदि आप सी ऑप्शन मारते हैं, ये आपका सी ऑप्शन सही है। लेकिन आप गलती से यदि एफ है या यहाँ पर आप ई ऑप्शन मारते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग इस तरह दिखा देगा। तो गलत यदि आप ऑप्शन चूज करते हैं तो रेड कलर में दिखाएगा। और यदि आप सही ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर हरा कलर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से कार्यालय में दिए जाने वाले अच्छे शिष्टाचार है। ए ऑप्शन, फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। बी ऑप्शन, कार्य का पाबंद नहीं होना। सी ऑप्शन, मोबाइल की रिंगटोन फंसी होना। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया, कार्यस्थान पर एक बार गंदगी करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सही जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है, जो कि फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। ये हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसलिए ये जो है आपका रेड कलर, सॉरी, यहाँ पर हरा कलर में ये आपका कवर हो गया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिच की आवाज को बढ़ाने और घटाने को कहा जाता है। योवल या इंटोनेशन या अक्षर या उच्चारण। तो देखिए, इस चीज को बोला जाता है साथियों इंटोनेशन। क्या बोला जाता है? इंटोनेशन बोला जाता है। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल सही ऑप्शन। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक कार्डिनल नंबर है। ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन पांचवा, सी ऑप्शन आठवां और डी ऑप्शन दूसरा। कार्डिनल नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कार्डिनल नंबर जो आपका आता है, एक आता है। तो यहाँ पर आपका जो शुरुआती नंबर होता है वो एक होता है। ये हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे शिष्टाचार करने का तरीका है। ए ऑप्शन, आपसे बाहर होना। बी ऑप्शन, दूसरों को सुनना। सी ऑप्शन, बेतुकी बातें करना। और डी ऑप्शन है, बुरी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए, यहाँ पर शिष्टाचार की बात किया जा रहा है। तो शिष्टाचार में हम क्या करते हैं, पहले कोई भी बात करता है तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद हम जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ बोले आप कुछ और भी बोल देते हैं, तो वो आपको शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को सुनना। ये जो एक है, एक शिष्टाचार का एक अच्छा यहाँ पर लक्षण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर चुने। आप कैसे हैं? ए ऑप्शन, बहुत अच्छे और आप। बी ऑप्शन, धन्यवाद और आप। सी ऑप्शन, आप ही की तरह। और डी ऑप्शन, छुट्टी पर और आप। देखिए, कोई आपसे यहाँ पर सवाल करता है कि आप कैसे हैं, तो उसका आप आंसर कैसे देंगे? तो आप कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए, ऐसे आप कहेंगे आप अपनी व्यवहारिक भाषा में। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि खाली स्थान को तुलनात्मक विशेषणों से भरे। तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से खाली स्थान है, माने तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से तेज है, मतलब कि धारदार है। बी ऑप्शन, बहुत तेज है, मतलब कि बहुत ही धारदार है। और यहाँ पर खुटला, मतलब खुरदरा है। और यहाँ पर डी ऑप्शन, मोटी है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये एक पेंसिल को दूसरी पेंसिल से क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका आ जाएगा साथियों, यहाँ पर बहुत ही तेज में आ जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल तो तेज है। मतलब कि एक पेंसिल को ये तो इंडिकेट कर ही रहा है कि तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से क्या है, धारदार है, बहुत ही तेज है। तो ये क्या करे, कंपैरिजन कर रहा है, बहुत ही तेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त डब्ल्यूएच शब्द को चुनें। खालिस्तान, जानवर को तुम पसंद करते हो। डब्ल्यूएच मतलब देखिए, आप जब पढ़ेंगे यहाँ पर जो प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन होते हैं, एक आपका डब्ल्यूएच होता है, ठीक है? मतलब कि आप कैसे हैं, तो आपको फुल आपको आंसर देना पड़ेगा एक वाक्य में कि हम अच्छे हैं। लेकिन आप पूछा जाए कि ऐसे सवाल पूछा जाए कि आप अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ पर कोई पूछा जाए कि कोई आपसे या आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप अंदर आ सकते हैं, या आप खुद ही पूछिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो सामने वाला क्या जवाब देगा, यस या नो। तो एक आपका जो होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन से होता है और एक आपका यस नो में क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसको तुम पसंद करते हो, तो ये इसमें आपका जो सही हो जाएगा साथियों ए, किस, मतलब कि यहाँ पर साफ तौर पे किस जानवर को तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पर क्यों तो नहीं होगा, क्यों जानवर को पसंद करते हो, ऐसा नहीं होगा। तो किस जानवर को आप पसंद करते हैं एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आप क्वेश्चन ऐसे आप करेंगे, तो ये आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत आप किस और क्यों आप लगाकर सवाल करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मानेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि सार में होना चाहिए छोटा-सा पूर्ण या फंसी और रंगीना, और यहाँ पर सी ऑप्शन है स्पष्टीकरण और छोटा रूप, और डी ऑप्शन है विस्तृत रूप और संपूर्ण जानकारी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सबको मालूम है क्या होता है, सीपीयू होता है, और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि सीपीयू का तात्पर्य क्या है, मतलब वही क्वेश्चन जो मैं ऊपर पूछा गया था सीपीयू, और इसमें मस्तिष्क पूछा गया था ऊपर क्वेश्चन में, और इसका तात्पर्य मतलब कि पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट्स को सेव्ड किया जाता है, जैसे कि एक्सेल्स, और यहाँ पर दिया गया डॉक्यूमेंट, और या पीडीएफ दिया गया, और एमपी3 में। तो यदि यहाँ पर एक्सेल यहाँ पर फाइल की बात किया जा रहा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये आपका एक्सेल का। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक बाइट बराबर होता है, काफी इजी क्वेश्चन है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। क्या होता है? 8 बिट्स। और यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है वो कहलाता है एलएएन या एमएएन या डब्ल्यूएएन या सीएएन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें आपका जो होता है एमएएन, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है। यहाँ पर सॉरी एडब्ल्यूएएन है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, इसमें पूछा जा रहा है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की है, जैसे कि आप कंप्यूटर यदि चलाते होंगे तो उसमें आपका पेस्ट होता है, कॉपी होता है, कट होता है और प्रिंट होता है, इस तरह बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल भी जो यहाँ पर दिखाया गया है ये पेस्ट का है, कंट्रोल सी जो यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका कॉपी का है, और यहाँ पर कंट्रोल ए जो यहाँ पर दिया गया है, सारे एरिया को आप एक साथ यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल जो एक्स होता है ये कट का होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कॉपी का। तो यहाँ पर कंट्रोल सी हमको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन-सा है? फेसबुक या हॉटमेल या इंटरनेट एक्सप्लोरर या डी ऑप्शन आउटलुक एक्सप्रेस। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि कोई प्रोग्राम को अन्य प्रोग्राम को परिवर्तित करते हुए उन्हें संदूषित करता है, वो कहलाता है सर्च इंजन या वायरस या एंटीवायरस या साइबर क्राइम। तो साथियों इस चीज को बोला जाता है वायरस, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कौन सा एक लाभकारी पक्ष है। लाभकारी पक्ष के अंतर्गत जो आपका आता है वो आपका
तड़ पड़ जाना, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्वालिटी सर्कल का गलत नाम है। इसका गलत नाम है वो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शनों में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो एग्जीट्यूशन सर्कस जो दिया गया है, ये सर्कल आपका बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। ये क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पहले खालिस्तान है और कहा जा रहा है कि बड़ी फाइलों में कंप्रेस करता है। तो यहाँ पर विनजिप दिया गया, विन सिंक दिया गया और यहाँ पर विन स्टाइल दिया गया और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर विनजिप। ध्यान रखिएगा। अब आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए आप देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप घर बैठे पढ़ भी सकते हैं।